अगर हम नेक्स्ट इलेक्शन हारते हैं तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट ना सिर्फ एक पॉलिटिकल थ्रेट है बल्कि अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल भी है। If we lose the election, we're not going to have a country left. ट्रंप की टैक्स पॉलिसीज और मार्केट को लेकर दी हुई स्टेटमेंट्स की वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत टेंशन बढ़ रही है और इसका असर अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है। I think the market was going to go very, very bad. 11 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कनाडा से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर वो टैरिफ्स को बढ़ाकर 25% से 50% पर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद कुछ घंटों बाद उसने अपने डिसीजन को वापस ले लिया। ऐसा क्यों? लेकिन हाँ, 12 मार्च से 25% टैरिफ अभी भी लागू है। लेकिन इस यू टर्न के पीछे का रीजन क्या था? ट्रंप की टैरिफ की दी हुई धमकियों के बाद ओंटारियो ने अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर, जो कि न्यूयॉर्क और मिशिगन जैसे शहरों में जाती है, 25% टैरिफ उन्होंने भी लगा दिया था। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने स्टेटमेंट भी जारी की थी कि अगर ट्रंप इसी तरीके से धमकियां देते रहे तो वो ओंटारियो से जो बिजली न्यूयॉर्क और मिशिगन जैसे शहरों को जा रही है उसको कंप्लीटली शट डाउन कर देंगे। I've agreed to suspend temporarily, and we always have that tool in our toolkit. 11 मार्च की शाम को ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने CNBC को एक स्टेटमेंट दी कि कूलर हेड्स प्रिवेल्ड। लेकिन ये टैरिफ और ट्रेड वॉर का खेल आखिरकार ट्रंप के दिमाग में चल क्यों रहा है? ट्रंप ने क्लेम किया था कि वो अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ्स को अप्लाई कर रहे हैं और ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि अगर कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट बन जाता है तो उन्हें किसी भी टैरिफ या ट्रेड वॉर से डील करने की कोई जरूरत नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस चीज का जवाब देते हुए $30 बिलियन की जो अमेरिकन इंपोर्ट्स है कनाडा में उस पर टैरिफ लगाना शुरू किया। अभी जो टैरिफ का गेम ट्रंप खेल रहे हैं, कभी कनाडा का, कभी यूरोप, कभी इंडिया, इसका मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है? मंडे को S&P 500 में 2.7% की गिरावट देखने को मिली। वहीं ट्यूसडे को हमें इसमें 0.7% और गिरावट देखने को मिली। ब्रिटेन का FTSE 100, फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का DAX इंडेक्स भी इसकी वजह से ड्रॉप डाउन करते ही जा रहा है। स्मॉल बिजनेस ओनर जैसे कि जेसन गोल्डस्टीन ने कहा, टैरिफ की वजह से उनके एल्यूमिनियम कैन की कीमत बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्स्ट्रा स्टॉक्स खरीद लिया और कुछ ऑर्डर्स को फिलहाल के लिए होल्ड कर लिया है। उन्होंने कहा, पहली बार मुझे रोज मार्केट चेक करना पड़ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि अगले दिन क्या होने वाला है। अब मेन सवाल ये आता है कि ट्रंप जो टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, क्या इससे अमेरिका को सच में कोई फायदा है या इससे अमेरिका रिसेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है? ट्रंप ने खुद ही एक इंटरव्यू में बयान दिया कि अमेरिकन इकोनॉमी इस टाइम पे एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. रियली क्या ये ट्रांजिशन है या फिर एक और रिसेशन का खतरा? वहीं बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस साल अमेरिका में रिसेशन आने के चांसेस 40% तक बढ़ चुके हैं। There is now a 40% chance that the US will slip into a recession this year, 40% according to JP Morgan. लेकिन देखने वाली बात यह है कि ट्रंप की जो स्टॉक मार्केट को लेकर स्टेटमेंट्स है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। पहले जब ट्रंप की सरकार बनी थी और स्टॉक मार्केट अचानक से ऊपर गया था तो ट्रंप ने इसका सारा क्रेडिट खुद को दिया था। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आनी शुरू हुई तो ट्रंप इस चीज पर बयान देने से भी कतरा रहे हैं। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट उन्हें अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हो गया रहा है। अगर बात करें कनाडा की तो कनाडा में बहुत सारे लोगों का मानना है कि ट्रंप के साथ ट्रेड रिलेशंस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा इशू बन सकते हैं। इंडियन सिटीजंस क्लाइमेट चेंज, ट्रेड वॉर और इकोनॉमी को अगला इलेक्शन का मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन ट्रंप जो है कनाडा के साथ गेम खेल रहे हैं, यूरोप के साथ गेम खेल रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन को लात मार कर भगा दिया है, अपने सारे एलाइज के साथ रिलेशंस बिगड़ रहे हैं और कहीं पर यह भी बोला जा रहा है कि ये थोड़ा रशिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बेशक मामला जो है वो अमेरिका और कनाडा तक ही सीमित है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। ट्रंप पहले ही इंडिया पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगा चुका। अगर अब अमेरिका इंडियन एक्सपोर्ट्स पर और ज्यादा टैरिफ लगाता है तो इंडियन बिजनेसेस को बहुत लॉस होने वाला है। और अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए तो इंडिया को अपने फार्मा और IT के लिए नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है, लेकिन टैरिफ बढ़ने से इंडियन फार्मर्स के बिजनेसेस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो इसकी वजह से डॉलर कमजोर होगा, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल जो कुछ भी अमेरिका और कनाडा के बीच में चल रहा है इस पर बड़े लीडर्स, बड़ी सरकारें अपना ओपिनियन दे रही हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। हो सकता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई बातचीत चल रही हो, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट इस चीज पर कोई नहीं आया है। फिलहाल के लिए उम्मीद यह है कि अमेरिका इंडिया पर लगाए गए स्टील और एल्यूमिनियम के टैरिफ में थोड़ा सा रिलीफ दे दे, लेकिन इसके बावजूद इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर से कम हो। लेकिन अब सारी बातें कंक्लूजन कि आगे होगा क्या ये चीज एक ट्रेड वॉर की तरफ जा रही है या फिर एक तरीके से ये एक वर्ल्ड वॉर 3 है? ट्रंप के टैरिफ डिसीजन की वजह से कनाडा और अमेरिका के बीच में टेंशन तो बनी रहेगी।
ये तो 100% श्योर है। पर अगर इन सब चीज़ों की वजह से अमेरिका रिसेशन में जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। जिस तरीके से कनाडा में मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स का प्रचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस तरीके से इंडियन मार्केट्स को भी अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए अमेरिका पर से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। लेकिन इस सारी चीज़ के बीच में ट्रम्प का अगला स्टेप क्या होगा, ये खुद ट्रम्प भी नहीं जानते, क्योंकि आज के टाइम पर ट्रम्प पर भरोसा करना सांप पर भरोसे करना जितना है। वो एक टाइम को हाँ बोलेंगे तो दूसरे स्टेप को ना बोल देंगे। तो ट्रम्प ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दिया है, लेकिन आप अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोइए और कमेंट्स में बताइए कि ट्रम्प का अगला मूव क्या होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।